हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। जो लास्ट टाइम हमने देखा था वो था ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्लोज पॉलीगॉन ड्रॉ किया था और उससे हमने बैलेंसिंग मास फाइंड किया था और उसकी डायरेक्शन फाइंड की थी, यानी कि एंगल। तो ये मेथड में जो है एनालिटिकल मेथड जो है उसमें आप यहाँ पे फिगर समझ सकते हो। यहाँ पे MA यानी कि मास, ठीक है, RA यानी कि सेंटर से उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे RA, RB, RC, RD, MA, MB, MC एंड MD दिया हुआ है और RA को एज अ रेफरेंस कंसिडर किया है और RA से जो यहाँ पे RB की जो लाइन है उसका जो एंगल है वो है θ2 और यहाँ पे C जो है उसका एंगल है θ3 और यहाँ पे D है उसका एंगल है यहाँ पे θ4। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले हमें टेबल लेना पड़ेगा। तो टेबल में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो डेटा गिवन है वो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एनालिटिकल मेथड जो है उसमें मास जो भी दिया होगा MA, MB, MC, MD यानी कि यहाँ पे 4 मास दिए होंगे, या तो इसमें से कोई एक मास नहीं दिया होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आ सकता है। उसके बाद रेडियस दी होगी RA, RB, RC एंड RD। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइंड करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक्चुअली यहाँ पे F/W स्क्वायर होगा, क्योंकि F = m ओमेगा स्क्वायर R होगा और ओमेगा जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, क्योंकि शाफ्ट जो रोटेट होगा तो वो सभी मास जो है वो इक्वल एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल है वो θ1, θ2, θ3 एंड θ4 दिया होगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो FH दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड FV दैट इज की वर्टिकल फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स। तो हमने यहाँ पे इस फोर्स को रिजॉल्व किया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो यहाँ पे FH = mr cos थीटा एंड FV = mr sin थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है FH में जो A के लिए है वो है MA RA cos θ1, B के लिए है MB RB cos θ2, C के लिए है MC RC cos θ3, वैसे ही D के लिए है MD RD cos θ4। और वैसे ही यहाँ पे वर्टिकल फोर्स के लिए हमें फाइंड करना है, वर्टिकल फोर्स जो है वो रिजॉल्व करना है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे MA RA sin θ1, MB RB sin θ2, MC RC sin θC एंड sin θD। तो इस तरह से हमें FH एंड FV मिल जाएगा। तो ये टेबल खत्म हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। अगर आपने ग्राफिकल मेथड में देखा हो तो हमने क्या किया था, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करोगे, तो R = सिग्मा FH स्क्वायर प्लस सिग्मा FV स्क्वायर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो सिग्मा FH स्क्वायर है, यानी कि आपको बता दूं कि ये जो चारों हमें मिल रहे हैं उसका समेशन होगा। ठीक है, सिग्मा FH यानी कि ये चारों का समेशन और सिग्मा FV यानी कि ये चारों का समेशन। ठीक है, तो हमें ये चारों का समेशन करके सिग्मा FH मिल जाएगा और ये चारों का समेशन करके सिग्मा FV मिल जाएगा। तो उससे हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो एक बार यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, तो कैलकुलेट द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमें वो जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा उसका एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन है tan θr = सिग्मा FV अपॉन सिग्मा FH। तो सिग्मा FV एंड सिग्मा FH वो मैंने आपको बता दिया है कि ये चारों का यहाँ पे समेशन करना है। तो ये चारों का समेशन होके सिग्मा FV होगा और यहाँ पे ये चारों का समेशन करके सिग्मा FH होगा। तो वो यहाँ पे रख देंगे तो हमें यहाँ पे θr मिल जाएगा। θr क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ द जो हमें रिजल्टेंट मिला उसका एंगल है। ठीक है, θr। अब जो हमारा बैलेंसिंग एंगल है वो क्या होगा, तो बैलेंसिंग फोर्स हमें कहाँ पे रखना है, तो जो θr मिला बिल्कुल उससे अपोजिट साइड यानी कि 180 डिग्री अपोजिट साइड पे हमें यहाँ पे θb रखना है। ठीक है, बैलेंस एंगल जो होगा वो θb हमें यहाँ पे रखना है और वो क्या होगा, θr प्लस 180
तो इस तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा बी। उसके बाद यहाँ पे आर जो है वो क्या था, यहाँ पे ये आर क्या है, तो रिजल्टेंट फोर्स है। यहाँ पे ये आर है लेकिन वो न्यूटन में होगा और रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल टू एम इंटू आर। अब ये एम क्या है, एम जो है मास है और ये जो है आर दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको दिया होगा आर, ठीक है, ये रेडियस आपको दी होगी, सेंटर से रिजल्टेंट मास की जो डिस्टेंस है वो रेडियस दी होगी और आपको एम फाइंड करना है। फिर से बता दूं ये एम क्या है, तो एम है बैलेंसिंग मास, ठीक है। अगर आपने ग्राफिकल मेथड देखा हो तो हमने बैलेंसिंग मास ऐसा वर्ड यूज़ किया था, जो रिजल्टेंट हम फाइंड करते थे उसके बिल्कुल अपोजिट हमने बैलेंसिंग मास ऐड किया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो बैलेंसिंग मास फाइंड करना है, ठीक है, तो आर हमें मिल जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें बैलेंसिंग मास जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एनालिटिकल मेथड, ओके। अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो जो ये रिजल्टेंट आपको दिख रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे 180 डिग्री पे हमें ये मास ऐड करना है और ये मास जैसे कि मैंने आपको बताया हमें फाइंड करना है ये मास, ठीक है। और ये मास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स जो मिलता है ये आर है, ठीक है। यहाँ पे जो आर दिख रहा है और यहाँ पे एफ सी लिखा है वो सेम है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिला, रिजल्टेंट फोर्स मिला, उसके बिल्कुल अपोजिट जो है हमें यहाँ पे मास ऐड करना है, ओके। तो ये थी बेसिकली एनालिटिकल मेथड, ओके। तो यहाँ पे हमने दो मेथड देखी, ग्राफिकल मेथड देखी और एनालिटिकल मेथड हमने देखी। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप सबसे पहले ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। और दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप रिजल्टेंट एंगल और जो मास है बैलेंसिंग मास आप फाइंड कर सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको समझनी दोनों मेथड है, ठीक है। ओके, थैंक यू।